जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2008 में आई एक स्लैशर फिल्म रिटर्न टू स्लीप अवे कैंप के बारे में। फिल्म के स्टार्टिंग में हमें एक स्लीप अवे कैंप दिखाया जाता है जहां पे कुछ बच्चे मस्ती कर रहे थे। तभी वहां पे एलन नाम का एक हेल्दी लड़का आता है जो उनको भला बुरा कहता है। दोस्तों, एलन उस कैंप का सबसे शैतान लड़का था, इसीलिए कोई भी उसे पसंद नहीं करता था और सभी उसका मजाक उड़ाते थे। तभी वहाँ पे रैंडी नाम का बंदा आता है जो एलन को उन बच्चों को छेड़ने के लिए मना करता है, लेकिन एलन उसकी एक नहीं सुनता और उसे धक्का दे के वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब वो सभी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो एलन खाना फेंकने लगता है। ये देख के रैंडी उसे समझाता है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं समझता। रैंडी एलन से कहता है कि वो जानता है कि उसे एक लड़की बहुत पसंद है, लेकिन वो लड़की उसकी कभी नहीं हो सकती क्योंकि उसका भाई उसका बॉयफ्रेंड है। ये सुन के बाकी बच्चे हंसने लगते हैं, जिससे एलन को काफी बुरा लगता है। तभी उस कैंप का मालिक फ्रैंक बच्चों के सामने एक पुलिस वाले को बुलाता है। वो उनसे कहता है कि इस पुलिस वाले ने अपनी वोकल कॉर्ड खो दी है क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्मोक किया करता था। वो पुलिस वाला सामने आके सबको बताता है कि वो सभी स्मोक करना छोड़ दें। एलन को वहाँ का खाना अच्छा नहीं लगता तो वो खाने को फेंक देता है, लेकिन तभी रॉनी वहाँ पे आता है जो कि वहाँ पे सब हैंडल करता था। वो एलन को समझाता है तो एलन उससे कहता है कि वो यहाँ का खाना नहीं खाना चाहता। वो उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो वो खुद किचन में जाके अपना मनपसंद खाना खा ले। जब एलन वहाँ से जाने लगता है तो बेला नाम की लड़की उसे नीचे गिरा देती है और ये देख के सभी लोग वहाँ पे हंसने लगते हैं। एलन जब किचन में पहुँचता है तो वो मिकी नाम के शेफ से खाना मांगता है, लेकिन मिकी उससे रोकता है और उससे कहता है कि वो यहाँ से कुछ भी नहीं ले जा सकता। एलन जबरदस्ती आइसक्रीम निकालता है और उसे खाने लगता है, लेकिन जब मिकी उसे ऐसा करते हुए देखता है तो वो उसे अंडे फेंक के मारता है। इससे एलन को काफी गुस्सा आता है तो वो एक चाकू उसे फेंक के मारता है। तभी फ्रैंक वहाँ पे आके उन दोनों की लड़ाई छुड़वाता है। एलन वहाँ से भागने लगता है तो फ्रैंक उसके भाई माइकल को कहता है कि वो एलन को मना के लाए। एलन अपनी सीक्रेट जगह पे जाता है जहाँ वो फ्रॉक्स के साथ वक्त बिताया करता था। माइकल अपने भाई से कहता है कि वो गुस्सा थूक दे और उसके साथ चले, लेकिन एलन उसे चाकू दिखाता है और उससे कहता है कि वो यहाँ से चला जाए। रात को मिकी किचन में होता है और वो फ्राइज बना रहा था। वो सारे फ्राइज को बाहर निकालता है और वो तेल काफी गर्म था। तभी उसके पीछे एक नकाबपोश किलर आता है जो उसकी टांगे उठा देता है। मिकी को लगता है कि शायद उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा है तो वो उससे कहता है कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन वो किलर उसे पूरा उल्टा कर देता है, जिससे उसका मुंह फ्रायर में चला जाता है और उसका मुंह जलने से उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। उसके बाद वो किलर उसकी लाश को उठा के डस्टबिन में डंप कर देता है। इधर रॉनी और शेफ फ्रैंक के पास आए होते हैं जहाँ वो उसे बताते हैं कि मिकी अचानक किचन से गायब हो गया है। फ्रैंक उनसे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो जल्द ही वापस आ जाएगा। और उसके बाद फ्रैंक अपने पैरट के साथ खेलने लगता है। इधर स्टेज के पीछे दो बंदे वीड पी रहे होते हैं और वो जोर से हंस रहे थे। इधर सभी अपना डिनर लेने जा रहे थे और सबको पता था कि एलन केरन को लाइक करता है। कुछ लड़के एलन को अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि वो केरन से बात करे। जब एलन वहाँ पे आता है तो वो सभी वहाँ से चले जाते हैं और एलन केरन के पास बैठ के उससे बात करता है। तभी केरन को उसकी शर्ट से बदबू आती है तो वो उससे कहती है कि वो अपनी शर्ट चेंज करे, लेकिन एलन उससे कहता है कि वो ऐसे ही रहना पसंद करता है। ये देख के सभी बच्चे हंसते हैं और उसे बुली करने लगते हैं, लेकिन तभी फ्रैंक वहाँ पे आ जाता है और उनकी लड़ाई रुकवाता है। फिर एलन उन बच्चों के पास जाता है जो कि ड्रग्स ले रहे थे। वो उसे भी ड्रग्स करवाते हैं और उससे कहते हैं कि ये करके उसे काफी अच्छा लगेगा। जब एलन स्मोक करता है तो उसे बहुत तेज खांसी आती है और वो सभी बच्चे उसका एक भद्दा नाम रखते हैं और उससे उसे चिढ़ाने लगते हैं। तभी वहाँ पे पीटी और रॉनी आते हैं जो उनसे कहते हैं कि वो एलन को ना चिढ़ाएं। इधर रात को वो दोनों लड़के दो लड़कियों के साथ ड्रग्स कर रहे थे। वो लड़का अपने दोस्त से कहता है कि अब बहुत हुआ तो उन्हें अभी सोने जाना चाहिए, लेकिन वो बंदा उससे कहता है कि उसे यहाँ पे काफी मजा आ रहा है तो वो बाहर ही सोएगा। ये सुन के उसके दोस्त वहाँ से चले जाते हैं और वो वहाँ अकेले सोने लगता है। तभी उसके पास वो नकाबपोश कातिल आता है जो उसे बांध देता है। फिर वो जबरदस्ती उसे मिट्टी का तेल पिलवाता है और उसके मुंह में एक सिगरेट रख के जला देता है, जिससे उस लड़के का शरीर जलने लगता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। जब वहाँ पे पुलिस आती है तो वो छानबीन में जुट जाती है। रॉनी इंस्पेक्टर को बताता है कि यहाँ पे पहले भी ऐसा हो रखा है। यहाँ पे एंजेला नाम की एक लड़की थी जो पूरी पागल थी और वो ऐसे ही बच्चों को मारा करती थी। फ्रैंक उसको रोकता है और इंस्पेक्टर से कहता है कि वो इसकी बात पे विश्वास ना करे। एंजेला अब जेल में है और वो फिर से कत्ल करने नहीं आ सकती। अगली सुबह एलन केरन के पास आता है और उससे कहता है कि वो उसे अपनी सीक्रेट प्लेस दिखाना चाहता है। केरन उसे इनकार कर देती है तो एलन उससे कहता है कि जब तक वो हाँ नहीं कहेगी वो यहाँ से नहीं जाएगा। ये सुन के सभी लड़कियां केरन से कहती हैं कि वो हाँ कह दे, तो केरन उसे हाँ कह देती है और उससे कहती है कि वो अपनी एक दोस्त को भी साथ लाएगी। उसके बाद एलन पेंट बॉल खेलने जाता है, लेकिन उसके साथ कोई भी नहीं खेलना चाहता था। वो सभी उसे पेंट बॉल से मारते हैं, जिससे एलन को काफी गुस्सा आता है। इधर शेरिफ एंजेला के भाई से मिलने जाता है ताकि वो उससे पूछ सके कि एंजेला कहाँ पर है। एंजेला का भाई उसे बताता है कि एंजेला 20 साल से जेल में है और वो हर हफ्ते उससे मिलने जाता है तो वो बाहर नहीं आ सकती। ये सुन के शेरिफ उससे कहता है कि अगर उसकी बहन उससे मिलने आए तो
वो उसे बताए और ये कहे कि वो वहाँ से चला जाता है। इधर कैरन अपनी दोस्त के साथ एलन की सीक्रेट प्लेस देखने आती है, जहाँ पे एलन उन्हें सोडा देता है और उनसे कहता है कि ये उसकी सीक्रेट प्लेस है। यहाँ पे वो अपने फ्रॉग्स के साथ रहता है जो उसके दोस्त हैं। तभी पेड़ से ढेर सारे फ्रॉग्स गिरते हैं जो कि मर गए थे। ये देख के एलन को बहुत गुस्सा आता है और लड़कियों को लगता है कि शायद ये काम एलन ने किया है। वो दोनों वहाँ से भाग जाती हैं और तभी एलन का भाई और उसका दोस्त वहाँ पे आते हैं, जो एलन को बताते हैं कि उसके फ्रॉग्स को उन्होंने ही मारा है। ये सुन के एलन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। एलन भागते हुए नदी के पास पहुंचता है, जहाँ सभी बच्चे उसे बुली करते हैं और पानी में गिरा देते हैं। तभी पीटी वहाँ पे आके एलन को पानी से बाहर निकालती है और रॉनी ये देख के सभी बच्चों से कहता है कि वो एलन का मजाक उड़ाना बंद करे। रात को वो सभी बच्चे फिर से एलन का मजाक उड़ाने का प्लान करते हैं और वो कैरन को तैयार करते हैं कि वो एलन को उनकी जगह पर लेकर आए। कैरन उन्हें ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो लोग उसकी नहीं सुनते। इधर फ्रैंक और उसकी गर्लफ्रेंड जब अपने घर में होते हैं तो फ्रैंक का पैरट उसे गाली देता है, जो कि वही गाली थी जो हमेशा एलन दिया करता था। ये सुन के फ्रैंक को काफी गुस्सा आता है और उसे लगता है कि एलन ने उसके पैरट को ये सिखाया है। इधर बेला एलन के ऊपर पेपर्स फेंकती है, जिससे एलन को काफी गुस्सा आता है। वो बेला के पास जाके उसकी कॉफी उसके ऊपर गिरा देता है और उससे कहता है कि आइंदा वो उसके साथ मजाक ना करे। तभी फ्रैंक वहाँ पे आता है और एलन को डांटता है। वो उससे कहता है कि उसने उसके पैरट को गाली क्यों सिखाई, तो एलन उससे कहता है कि उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया है। एलन को कोई भी नहीं समझ रहा था, इसीलिए वो बाहर जाके रोने लगता है। लेकिन कैरन उसके पास आके उससे कहती है कि वो उसे कुछ दिखाना चाहती है। वो उसे अपने साथ बैक स्टेज ले जाती है, जहाँ पे सभी बच्चे उस पे हमला कर देते हैं और उसे कपड़े निकाल के वो उसे निवस्त्र करते हैं और उसे स्टेज पे ले आते हैं। रॉनी जब ये देखता है तो सभी बच्चों को बहुत डांटता है, क्योंकि वो लोग एलन को कुछ ज्यादा ही बुली कर रहे थे। पीटी एलन को उसके रूम में लाके सुला देती है। तभी इंस्पेक्टर वहाँ आता है, जो रॉनी से कहता है कि वो पीटी से दूर रहे। तभी वहाँ पे सभी बच्चे आ जाते हैं, जो पेड़ के पीछे छुप के एलन को चिढ़ाने लगते हैं। एलन जब ये सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से भाग जाता है। फ्रैंक रॉनी को अपने रूम में लेके जाता है और उससे कहता है कि वो एंजेला के बारे में सोचना बंद करे, क्योंकि एंजेला जेल में है और वो कत्ल नहीं कर सकती। वो चुपचाप जाके एलन को ढूंढे, क्योंकि न जाने वो कहाँ पे होगा। फ्रैंक जब वॉशरूम में जाता है तो हम उसके रूम में उस किलर को देखते हैं, जो उसके पैरट को चुरा के ले जाता है। और जब फ्रैंक बाहर आता है तो वो उसके सर पे हथौड़ा मार के उसे बेहोश कर देता है। उसके बाद वो किलर उसे एक चेयर पे बैठा के उस पैरट का पिंजड़ा उसके मुंह पे लगाता है और फिर कुछ आदमखोर चूहे उस केज में डाल देता है, जो उसका मांस खाने लगते हैं और इससे फ्रैंक की वहीं पे मौत हो जाती है। इधर कैरन को अब चिंता होने लगी थी, क्योंकि एलन बहुत देर से गायब था। बेला उससे कहती है कि वो एलन की चिंता ना करे, वो जल्द ही वापस आ जाएगा। उसको आदत है उनका मजाक सहने की, और जब उसका गुस्सा ठंडा होगा तो वो जरूर वापस आएगा। इधर एक लड़के के पास उसके दोस्त आते हैं, जो उससे कहते हैं कि वो उनके साथ बाहर चले। लेकिन जब वो लड़का बाहर जाता है तो रॉनी उससे कहता है कि वो बाहर नहीं जा सकता। ये सुन के वो लड़का वापस अपने कैबिन में चला जाता है। इधर रैंडी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पंप हाउस के पास आता है मजे करने के लिए। उन्हें वहाँ पे कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसे वो नजरअंदाज कर देते हैं। रैंडी अपनी गर्लफ्रेंड को फॉरेस्ट में लेके जाता है ताकि वो उसके साथ मजे कर सके। उसकी गर्लफ्रेंड उससे पूछती है कि क्या वो स्लीपिंग बैग लाया है, तो रैंडी उससे कहता है कि उसकी जीप में वो स्लीपिंग बैग है। रैंडी उसे वो स्लीपिंग बैग लाने के लिए भेजता है, तो वो वहाँ जाती है। तभी रैंडी को पेड़ से कोई बांध देता है और रैंडी को लगता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड कर रही है। उसके बाद वो कातिल एक छोटा सा फंदा तैयार करता है और उसे रैंडी के प्राइवेट पार्ट से बांध देता है। ये देख के रैंडी समझ जाता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। वो उससे कहता है कि वो उसे यहाँ से जाने दे, लेकिन वो कातिल उसकी रस्सी और टाइट कर देता है। जब उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ पे आती है तो उसकी हालत देख के वो काफी डर जाती है। वो कातिल को देख के वहाँ से भागने लगती है ताकि वो अपनी जान बचा सके। वो जीप स्टार्ट करती है और उसे लेके वहाँ से जाने लगती है और हम देखते हैं कि जो रस्सी रैंडी के प्राइवेट पार्ट से बंधी है, उसका दूसरा छोर उस कातिल ने जीप से बांधा हुआ है और जितनी आगे जीप जाएगी वो उतना ही टाइट होता रहेगा। तभी रैंडी की गर्लफ्रेंड की जीप गड्ढे में फंस जाती है और वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है, तो जीप बाहर निकल जाती है, जिससे रस्सी एकदम टाइट हो जाती है और रैंडी का प्राइवेट पार्ट कट जाता है। तभी रैंडी की गर्लफ्रेंड अपने आगे एक बार वायर बंधा देखती है। वो ब्रेक लगाने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी में ब्रेक नहीं लगती और वो बार वायर उसके मुंह में जा फंसती है, जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इधर वो लड़का अपने रूम में मैगजीन पढ़ रहा था और तभी फ्लोर से उस पे कोई हमला करता है। तभी उसका दोस्त वहाँ पे आता है, तो वो उसे बताता है कि कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है। किसी ने फ्लोर के छेद से लकड़ी घुसाई थी उसे डिस्टर्ब करने के लिए। जब वो फिर से फ्लोर में देखता है तो वो कातिल उस लकड़ी को उसकी आंखों के आर पार कर देता है, जिससे उस लड़के की वहीं पे मौत हो जाती है। इधर रॉनी और उसकी साथी जब फ्रैंक के यहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें फ्रैंक की लाश मिलती है, जिन्हें उन चूहों ने बुरी तरह खा रखा था। ये देख के रॉनी हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर ये मर्डर्स कौन कर रहा है। इधर बेला जब वापस आती है तो वो अपने बिस्तर पे लेट जाती है और जब उसके बिस्तर पे लगा पर्दा हटता है तो वो देखती है कि ऊपर वाले बेड में कीलें गड़ी हुई हैं।
तभी हम उस कातिल को देखते हैं जो कि ऊपर बैठा हुआ था। वो तुरंत बेड पे कूदता है जिससे वो सारी कीलें बेला के शरीर में घुस जाती हैं और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। उस कैंप में अब अफरा तफड़ी मच गई थी क्योंकि वहाँ पे कई सारे कत्ल हो चुके थे और सभी ने प्लान किया था कि अब वो कैंप को बंद कर देंगे। कैरन जब अपनी दोस्त के साथ अपने रूम में आती है तो वहाँ पे उसे बेला की लाश मिलती है। ये देख के कैरन काफी डर जाती है और उसे लगता है कि ये सब एलन कर रहा है। वो उस कैंप से जंगल की ओर भागती है ताकि वो एलन से अपनी जान बचा सके। इधर इंस्पेक्टर आता है और छानबीन में लग जाता है। रॉनी एंजेला के भाई को वहाँ पे बुलाता है ताकि इंस्पेक्टर उससे पूछताछ कर सके। इधर कैरन जंगल में रैंडी की लाश को देखती है जिसे देख के वो काफी डर जाती है और जब वो आगे बढ़ती है तो उसे रैंडी की गर्लफ्रेंड की लाश मिलती है। ये देख के वो काफी डर जाती है और भागने लगती है। इधर रॉनी एलन के भाई से मिलता है और उससे कहता है कि वो अपने भाई को जल्द से जल्द ढूंढे क्योंकि उसकी जान भी खतरे में हो सकती है। कैरन जब भाग रही होती है तो उसके सामने वो कातिल आ जाता है जो उसे पकड़ लेता है। जब कैरन की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा पाती है। तभी वो कातिल उसकी रस्सी खींचता है और उसका गला दबने लगता है। वक्त पे माइकल और इंस्पेक्टर वहाँ पे आ जाते हैं जो कैरन की जान बचाते हैं। कैरन माइकल को बताती है कि उसका भाई एलन पागल हो गया है और उसी ने ये सब किया है। ये सुन के माइकल को गुस्सा आता है तो वो एलन के पास जाता है और वो उसे एक हथौड़े से पीटता है जिससे एलन जख्मी हो जाता है। तभी वो कातिल वहाँ पे आता है और माइकल को जान से मार डालता है। जब रॉनी एंजेला का भाई और उसकी दोस्त वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो एलन को जख्मी हालत में पाते हैं। एलन उनको जंगलों की तरफ इशारा करता है और उनसे कहता है कि कातिल वहाँ पर है। जब वो लोग जंगल की ओर देखते हैं तो उन्हें वहाँ पे माइकल की लाश मिलती है जिसकी चमड़ी उस कातिल ने निकाल दी थी। ये देख के वो सभी हैरान हो जाते हैं और तभी वो कातिल अपने आप को रिवील करता है। वो देखते हैं कि वो कातिल कोई और नहीं बल्कि पुलिस इंस्पेक्टर है और वो अपनी मुंह की चमड़ी हटाता है और उस चमड़ी के पीछे एंजेला निकलती है जो उन्हें देख के इविल की तरह हंसती है और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप यस और नो में जवाब दे सकते हैं। दोस्तों आज हम इस चैनल को शाउट आउट दे रहे हैं, उसका नाम है MS मणिपुरी गर्ल। आप इनका चैनल जरूर चेकआउट करें क्योंकि ये काफी बढ़िया वीडियोस बनाती हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।